Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today we'll be discuss about फोर स्ट्रोक इंजन. आज मैं डिस्कस करूंगा फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है, ये कैसे वर्क करता है. और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स. ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखें. फोर स्ट्रोक इंजन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है. इन फोर स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन फोर स्ट्रोक और टू रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट. यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रैंक जो शाफ्ट है उसका रेवोल्यूशन दो बार होता है. दैट मीन्स कि इस इंजन के अंदर जो हमारा चार जो प्रोसेस होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट इन ईच स्ट्रोक. सक्शन और कंप्रेशन, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक बार रिवोल्यूशन होता है, और एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट में हमारा दूसरा रिवोल्यूशन होता है. दैट मीन्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा सक्शन प्रोसेस होता है तो सक्शन प्रोसेस में हमारा जो क्रैंक जो शाफ्ट है वो हाफ रेवोल्यूशन होता है, 180. अगेन कंप्रेशन जब प्रोसेस होता है तो अगेन हाफ मूव करता है. दैट मीन्स एक बार रोटेशन हो जाता है 360 का. एक्सपेंशन होता है तो 180, फिर एग्जॉस्ट जब होगा प्रोसेस तो 180, मतलब टोटल 360 का रोटेशन होगा. तो हमारा जब चार जो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है इन फोर स्ट्रोक इंजन में, तो हमारा जो क्रैंक जो शाफ्ट है वो चार बार, सॉरी, दो बार रेवोल्यूशन हो जाता है क्रैंक शाफ्ट का. अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो डायग्राम है ये फोर स्ट्रोक इंजन का है, और ये हम यहाँ पे जो देख रहे हैं स्पार्क प्लग लगा हुआ है या फ्यूल इंजेक्टर. अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा. अगर ये डीजल इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होगा. अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो डायग्राम है ये क्या है, ये सिलेंडर है. ठीक है, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं. और ये इसको बोर है. बोर क्या होता है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज सिलेंडर बोर्ड. ठीक है. ये क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब ये क्रैंक मूव करता है, ये देखिए कि ये पिस्टन है. ठीक है, और पिस्टन के साथ अटैच्ड होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब ये रोटेट, जब है ना, जब रोटेट करती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है. ठीक है, और यहाँ जो क्रैंक जो मूव कर रहा है वो रोटरी मोशन यहाँ पे जो प्रोवाइड हो रहा है वो कौन सा मोशन है, रोटरी मोशन है. और यहाँ पे जो क्रैंक जब रोटरी मोशन यहाँ पे होगा और इसके साथ अटैच्ड है, पिस्टन के साथ अटैच्ड है, तो पिस्टन जो मूव करेगा एक बार मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और एक बार जो है नीचे पोजीशन पे आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर. तो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक, या उसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ भी बोलते हैं. क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वर्किंग सब्सटेंस व्हेन द पिस्टन रीचेज एट टीडीसी. जब हमारा क्रैंक जब मूव करता है तो पिस्टन बीडीसी से जब टीडीसी तक मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद हमारा क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. तो ये जो वॉल्यूम कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो फोर स्ट्रोक इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन, सबसे पहले ये इसका जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था निकोलस अगस्त ऑटो. ये इन्होंने 1876 में इन्वेंट किया था. ये है ना ऑटो साइकिल इंजन. ऑटो साइकिल इंजन को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं, और डीजल इंजन हम लोग बोलते हैं कि डीजल इंजन के केस में हम अगर बात करेंगे तो डीजल इंजन में बोलते हैं उसको सीआई इंजन बोलते हैं. ठीक है. तो पेट्रोल इंजन को हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं और ऑटो साइकिल पे काम करता है. और हम जब डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन को हम लोग बोलते हैं सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन. ठीक है. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस सीआई इंजन के बारे में स्टडी करेंगे. अभी जो हम हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. ठीक है. तो ये हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारा फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम है. ठीक है, ये इंजन का है. अब हम लोग इसका वर्किंग समझेंगे कि वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. अब इंजन में यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो चार प्रोसेस होता है. एक हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड हमारा होता है पावर स्ट्रोक या उसी को हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, और फोर्थ होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक. अब हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. ये देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं चार डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है. ये हमारा क्या है, सक्शन स्ट्रोक.
या इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग स्ट्रोक। दूसरा हमारा स्ट्रोक जो है कंप्रेशन स्ट्रोक। थर्ड हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक, या इसी को हम लोग वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं या पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। फोर्थ हमारा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या होता है कि सक्शन के अंदर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है। उस टाइम हमारा क्या होता है कि इनलेट वाल्व यहाँ पे क्या है, ओपन होता है, और हमारा जो एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो हमारा क्लोज होता है। तो उस टाइम हमारा क्या होता है कि जो हमारा इसके साथ ये हम हमारा क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, और ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है, और इसके साथ रिंग्स लगे हुए हैं, पिस्टन के साथ अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रड, और कनेक्टिंग रड के साथ अटैच होता है क्रैंक। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब क्रैंक मूव करती है तो हमारा पिस्टन का मूवमेंट होता है। पिस्टन जो मूव करता है वो कहाँ तक जाता है, बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक, मतलब टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर, और बॉटम डेड सेंटर से लेकर के टॉप डेड सेंटर तक, ये पिस्टन का मूवमेंट होता है। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में हमारा क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक के केस में हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है। उस टाइम हमारा क्या होता है कि पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ, टॉप से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो हमारा जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, फ्यूल हम यहाँ पे पेट्रोल ले रहे हैं, हम अब इसको बोल सकते हैं कि एयर और हमारे यहाँ जो पेट्रोल है वो इसके अंदर सक्शन स्ट्रोक में हमारा क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है सिलेंडर के अंदर। अभी हम लोग देखिए कि नेक्स्ट डायग्राम भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए कि नेक्स्ट डायग्राम में भी हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि ये हमारा सिलेंडर है, और ये हमारा क्या है, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ठीक है, इसको इनटेक वाल्व हमारा क्या है, ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे क्लोज्ड है। इनटेक वाल्व की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एंटर कर गया। एंटर करने के बाद हमारा जो पिस्टन है, अभी हमारा पिस्टन कहाँ पे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, टॉप से नीचे की तरफ। तो अभी हमारा इस पोजीशन पे है, और इस वाले पोजीशन में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कंबशन चैम्बर भी बोलते हैं। ये हमारा पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्रैंक शाफ्ट है। अब ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब क्रैंक शाफ्ट जब मूव करेगा तो हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ अभी आया है। उस कंडीशन में हमारा इनलेट जो वाल्व है या इनटेक वाल्व इसको बोलिए, इसके अंदर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर करिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रोसेस जब होता है, ठीक है, दूसरा प्रोसेस देखिए, हम इसका लैंग्वेज भी लिखा हुआ है कि सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज। ठीक है, द पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा। मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल फ्रॉम कार्बोरेटर, कार्बोरेटर के हेल्प से हमारा क्या होगा, जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एंटर करेगा into the cylinder due to the suction effect inside the cylinder. The pressure in the engine cylinder is less than atmospheric pressure during the this stroke. इसके दौरान हमारा क्या होगा कि प्रेशर जो होगा, ठीक है, इंजन सिलेंडर में वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, अब हमारा ये तो सक्शन प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में हमारा ये हो गया कि हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर कर गया। अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में देखिए, अभी हम लोग ने देखा था ये डायग्राम, ये हमारा क्या हो रहा है, सेकेंड में कंप्रेशन हो रहा है। जब कंप्रेशन होगा तो हम कंप्रेशन के दौरान हम लोग क्या देखेंगे कि कंप्रेशन के दौरान हमारा जो वाल्व होगा वो दोनों क्लोज रहेगा। दैट मीन्स इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और हमारा पिस्टन जो है वो नीचे से बॉटम से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। अभी देखिए कि हमारा वॉल्यूम जो था वो इतना था, ठीक है, इसके अंदर हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। अब हमारा पिस्टन कंप्रेशन स्टार्ट हुआ। जब कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे पिस्टन कहाँ जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो जब टीडीसी की तरफ मूव करेगा उस टाइम हमारा क्या होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो एंटर हुआ है उसका दोनों इंक्रीज हो जाएगा कंप्रेशन के दौरान। तो कंप्रेशन के दौरान क्या हो रहा है कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने से हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पिस्टन कहाँ तक जाएगा, ये पिस्टन जो मूव करेगा वो हमारा टीडीसी तक जाएगा। तो ये होता क्या है कि जस्ट टीडीसी से जस्ट नीचे जब हमारा थर्ड जब प्रोसेस लगता है, थर्ड प्रोसेस की हम बात करेंगे, जो पावर स्ट्रोक की बात करते हैं, या हम इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक वो बोलते हैं, या इसको हम लोग वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारा सेकेंड प्रोसेस के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि कंप्रेशन प्रोसेस में हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज हो रहा है, और पिस्टन जो है हमारा बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहा है। अभी हम देखिए, हम कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी, बोथ वाल्व आर क्लोज। इस कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, दोनों वाल्व क्लोज रहेगा। द चार्ज एयर और फ्यूल मिक्सचर टेकन इन द सिलेंडर
is compressed by upward movement of the piston. At the end of compression stroke, the mixture is ignited by the spark plug. हमारा क्या होगा कि यहाँ पे स्पार्क प्लग की हेल्प, स्पार्क प्लग लगा हुआ है और इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, हमारा स्पार्क करेगा। केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब हमारा क्या होगा कि जो हमारा जो एनर्जी है ना, जो केमिकल एनर्जी ऑफ जो फ्यूल का, वो कन्वर्ट करेगा हीट के, है ना, हीट एनर्जी की बात करेंगे तो। अब हमारा ये तो सेकेंड प्रोसेस था। थर्ड प्रोसेस जो हमारा पावर, जैसे ही यहाँ पे पिस्टन हमारा मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, टीडीसी तक, टीडीसी से जस्ट नीचे, तो यहाँ पे ये जो स्पार्क प्लग जो लगा हुआ ये स्पार्क करेगा, और जैसे ही स्पार्क होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इग्नाइट करेगा। तो जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में, थर्ड डायग्राम में, यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, और जब सही स्पार्क हो रहा है तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, हीट मिलेगा स्पार्क होने से। और ये पावर की वजह से ये हमारा जो पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या होगा, इतना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना, जब कंबशन होगा तो इसका क्या हाई फोर्स के साथ ये पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, पावर यहाँ पे पावर पावर स्ट्रोक लग रहा है, पावर स्ट्रोक की वजह से हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अब हमारा पिस्टन जो है टॉप से नीचे आएगा बॉटम डेड सेंटर की तरफ। ठीक है, जब हमारा पिस्टन कहाँ आएगा, टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ आएगा बॉटम डेड सेंटर की तरफ। और उस टाइम हमारा क्या होगा, यहाँ पे, अब इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो अभी तो हमारा क्या है कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है इतना ही है, यहाँ पे हमारा कंबशन हुआ है, तो कंबशन होने से हमें जो बहुत हीट एनर्जी मिला, अब उसी हमारा यहाँ पे वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड जो हमारा जो प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। मतलब थर्ड प्रोसेस में हमारा वर्क में भी कन्वर्ट, मतलब वर्क भी होगा। वर्क क्या होगा कि तो हमारा जो हीट एनर्जी है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन के दौरान, जो हीट एनर्जी है वो इसको, हीट एनर्जी को किसको, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हमारा इंजन का काम होता है कि हीट कन्वर्टेड द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। अब यहाँ पे पावर की वजह से हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ रहा है। उस टाइम भी हमारा क्या होगा कि इनलेट वाल्व और जो हमारा जो जो क्लोज, जो एग्जॉस्ट जो वाल्व होगा उसको बोलिए, दोनों हमारा क्लोज रहेगा। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों हमारा क्या रहेगा, वो क्लोज रहेगा ड्यूरिंग द एक्सपेंशन के दौरान। अब हमारा क्या हो रहा है कि नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, देखिए हम अभी स्टडी भी कर लेते हैं कि हमारा दो थर्ड जो था पावर स्ट्रोक बोलिए या इसका वर्किंग स्ट्रोक या इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, कि आफ्टर इग्निशन ऑफ द फ्यूल वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड और वेरी हाई प्रेशर इन द सिलेंडर विच pushes the piston downward. This is called power stroke. ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं पावर स्ट्रोक। द कनेक्टिंग रॉड ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट रोटेट, बोथ वाल्व रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। इस दौरान हमारा क्या रहेगा, हमारा क्लोज रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ जो एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक है, फोर्थ स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्ट्रोक में हमारा क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी। हमारा जो पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है, किधर कर रहा है, वो बीडीसी से लेकर के टीडीसी की तरफ, है ना। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और हमारा इनलेट वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। एग्जॉस्ट जो ब्रंट जो गैसेस होंगे वो बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, देखिए इस फोर्थ जो डायग्राम है हमारा, जो एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम जो हमारा जो एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो इनलेट जो वाल्व है वो हमारा क्लोज रहेगा। तो जो ब्रंट जो गैसेस है वो इसके थ्रू रिमूव हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट जो गैसेस है। पिस्टन पुशेस आउट ब्रंट गैसेस। ठीक है, तो बाहर जो हमारा जो है निकल जाएगा। तो इस वाले डायग्राम में भी हम लोग यही चीज देख रहे थे कि हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व के केस में हमारा क्या रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के केस में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्लोज रहेगा और इनलेट वाल्व जो है हमारा बंद रहेगा। तो हम लोग इसमें ये चीज देख रहे हैं कि हमारा इस केस के अंदर चारों जो स्ट्रोक है हमारा, फर्स्ट में हमने देखा सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हम लोग 4 स्ट्रोक हम लोग समझे कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये इसका वर्किंग है चारों स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं, ये हम लोग अभी स्टडी कर लिया है, और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग पेट्रोल इंजन इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट टू से, बाइक के अंदर हम लोग, स्कूटर के अंदर, कार के अंदर हम लोग यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, मोटर बोट हो गया, लॉन मूवर्स हो गया।
ठीक है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। थैंक यू।